आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये मैन फैब्रिक लिया है और ये हमने लिया है कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की फैब्रिक पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ऊपर की तरफ हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन पहले ही छोड़ दिया है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे 14 इंचेस पर। ब्लाउज की लेंथ हम रख रहे हैं 13.5 इंचेस। तो यहाँ पर आधा इंची बॉटम साइड में हमने मार्जिन रख लिया है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक साइड में यहाँ पर ये डिजाइन आएगी, तो इसकी लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से लगभग 5 इंचेस फैब्रिक हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये डिजाइन जो है वो कट ना हो। तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। अब ऊपर से हम इसे नाप लेते हैं। तो यहाँ से बैक नेक की लेंथ हमारे पास हो जाएगी 9 इंचेस। नेक की विड्थ हम ले रहे हैं 2.25 इंचेस। निशान लगा देते हैं 2.25 इंचेस पे। यहाँ से नेक की विड्थ हम लेंगे 3 इंचेस। निशान लगा देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ऊपर वाले निशान से हम इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। बैक नेक हम डीप ले रहे हैं, इसलिए शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5 इंचेस पर। आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंचेस। यहाँ से भी हम 5 इंचेस पर निशान लगाएंगे बराबर से। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट का 4th पार्ट हो गया 9 इंचेस। तो 9 इंचेस पर मार्क कर लेते हैं। बैक नेक हमने डीप लिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस बैक निकालेंगे। अब यहाँ से इंच टिप को हम इस लाइन तक इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे और इस निशान से 1 इंच हम अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं और यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। बैक नेक हमने डीप लिया है, तो शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ देंगे। अब यहाँ से हम नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई भी नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने बैक नेक की शेप ड्रॉ कर ली है। वेस्ट हमारे पास है 32 इंचेस। इसका 4th पार्ट हो गया 8 इंचेस। 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। बैक साइड में हमारी 1 इंच की डाट आएगी, तो यहाँ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड में 1 इंच की हमारी डाट आ जाएगी, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हम फिटिंग वाले निशान से इसे मिला देते हैं। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, इसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब बैक पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। तो ये हमारा मैन फैब्रिक है। ये डिजाइन हमारी बैक साइड में आएगी और यहाँ से हम स्लीव्स कट करके निकाल लेंगे। और एक और पीस है, इसमें से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ से हमने जो बैक पार्ट कट करा है लाइनिंग के फैब्रिक पर, इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से इसे हम पिन अप कर लेते हैं और इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। नेक हम बाद में कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लगभग 3 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ा है। आगे की तरफ हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके लिए भी हमने मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंचेस पर। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंचेस पर। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
चेस्ट हमारे पास है 36 इंचेस, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंचेस। यहाँ से हम 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। प्रिंसेस कट हम इसे कट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से कट करेंगे तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 2.25 इंचेस पर। फ्रंट नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 6 इंचेस। यहाँ से 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.25 इंचेस। मार्क कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रंट नेक हम राउंड ही रख रहे हैं। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंचेस, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 10 इंचेस हो गया। यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे टक्स पॉइंट के लिए। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन से 2.5 इंच नीचे की तरफ हम एक और निशान लगाएंगे 2.25 इंचेस पर। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक पार्ट की लेंथ हमने रखी थी 14 इंचेस, तो फ्रंट पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 15 इंचेस। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हमने 15 इंचेस लेंथ रखी है फ्रंट पार्ट के लिए। चेस्ट हमारे पास है 36 इंचेस, इसका 10वां भाग हो गया 3.6 इंचेस। 3.6 इंचेस पे मार्क करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे। 2 इंच चौड़ी हम डार्ट रख रहे हैं। 2 इंच पे निशान लगाया। अब आर्म होल की तरफ से हम इसे प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। आर्म होल की तरफ से भी हम लगभग 1/4 इंच फैब्रिक यहाँ से कट करके निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग कर ली है। वेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंचेस, तो 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। 2 इंच की हमारी यहाँ पर डार्ट कट होगी, तो 2.5 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए। 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब ऊपर वाले निशान से इसे मिला देते हैं फिटिंग वाले निशान से, और 1.5 इंच हम रख रहे हैं इसमें सिलाई मार्जिन। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस पर हम बैक पार्ट को इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे फिटिंग वाली साइड से, और यहाँ पर हमने मार्क करा है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इतने एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगा लेते हैं नेक की तरफ। अब हम इसे कट कर लेते हैं। जिस तरह से हमने मार्किंग करी है वैसे ही हमें इसे कट करना है। आर्म होल की तरफ यहाँ पर हम लगभग ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब हम दोनों पार्ट को स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा, तो पहले ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं जिससे कि ये बराबर से स्टिच हो जाए। तो यहाँ से ये फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। साइड वाले पीस में से भी यहाँ से जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इसे हम कट कर देते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। टक्स पॉइंट पर नॉचेस लगाकर मार्किंग कर देते हैं। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं नेक पर, और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
अब हम मेन फैब्रिक से नेक को कट कर लेते हैं। नेक पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे तो इस तरह से नॉचेस लगाने से ये फिनिशिंग के साथ में टर्न हो जाता है। अब हम नेक पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। नेक पर हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसकी चारों तरफ सिलाई लगाकर हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को एक साथ कर लेते हैं। बैक साइड की डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। डार्ट की स्टिच लगा लेते हैं। नेक पर हम ये गोल्डन कलर की लेस अटैच करेंगे। ये हमने नेक पर लेस स्टिच कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट पर भी हम नेक पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ से फ्रंट पार्ट से हम दोनों पीस को कट करके अलग कर लेते हैं। नेक को कट कर लेते हैं। नेक पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे दोनों पीस पर और इसे राइट साइड में टर्न करके नेक पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक एक साथ हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। नेक पर हम लेस अटैच करेंगे। इसी तरह से इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर हम फ्रंट पार्ट का साइड वाला पीस भी रेडी कर लेते हैं।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। टक्स पॉइंट पर नॉचेस लगा लेते हैं। दूसरे पीस पर भी ऐसे ही टक्स पॉइंट पर नॉचेस लगा लेते हैं। और अब यहाँ पर जो हमने नॉचेस लगाए हैं इनको मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से जो अनइवन फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। दूसरे पीस को भी इसके बराबर से ही कट कर लेते हैं। आर्म होल की तरफ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर से स्टिच हुआ है। फ्रंट साइड में हमने यहाँ पर हुकाई की पट्टी भी अटैच कर ली है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर ये स्ट्रैप अटैच करके इसके बॉटम की फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमने बराबर से सिलाई लगा ली है। अब हम बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच करेंगे। ये हमने बैक पार्ट स्टिच कर लिया है और इस पर हमने स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं दोनों साइड। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इस पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और स्लीव्स भी फिनिशिंग के साथ में अटैच हो गई हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा आज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।